लोकसभा चुनाव में 290 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। क्या 100 पर गठबंधन के साथ बन जाएगी बात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेतृत्व लगातार कई बैठकें कर रहा है। इसकी वजह है इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अमल में लाया जाना। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के साथ बैठक से पहले ये तय करना चाहती है कि पार्टी यानी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर गठबंधन के साथ मैदान में कांग्रेस जाएगी। पॉलिटिकल सूत्रों की माने तो कांग्रेस 290 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है और 100 सीटों पर गठबंधन के मुताबिक सीटें तय करना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने समीकरणों के मुताबिक ये आंकड़े तय कर लिए हैं और जब विपक्षी दलों की अब अगली बैठक होगी तो कांग्रेस इसमें अपनी बात रखेगी और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस 390 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का क्या प्लान है, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस का जो प्लान है उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस सीधे तौर पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस 10 राज्यों में सीधे तौर पर और 9 राज्यों में गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ये प्लान बना रही है। किन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, अगर इस पर चर्चा की जाए और बात की जाए कि कांग्रेस को जिन जिन राज्यों में अकेले जहां चुनाव लड़ने की संभावना है, जहां कांग्रेस की ताकत नजर आती है, जहां कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, उन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि बात पंजाब को लेकर भी कही जा रही है कि पंजाब में कांग्रेस की अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर इच्छुक है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ सीटों में हिस्सेदारी करने को तैयार है और अगर यही स्थिति बनती है तो फिर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर अभी भी ऊहापोह का माहौल है कि कांग्रेस वहां ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेगी या लेफ्ट के साथ जाएगी। हालांकि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के बीच खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और हमले बोलने का दौर चल रहा है, उससे थोड़ी बहुत मुसीबतें इस गठबंधन की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का कहना है कि इस बयानबाजी का कोई असर नहीं पड़ेगा। बयानबाजी होती रहती है राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी के लिए। हालांकि अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो दिल्ली, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के मुताबिक चुनावी मैदान में उतरेगी। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना, उद्धव वाली और शरद पवार के साथ बातचीत को किस तरीके से आसान बना पाती है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी काफी सुर्खियों में है, जिसमें कहा गया है कि उनकी पार्टी 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से कांग्रेस को बातचीत के बेहतर मौके तलाशने होंगे।